स्वर्ग जैसी सुंदर एक ऐसी घाटी जहां देश के सबसे ऊंचे रेगिस्तान पर चलकर ऐसा लगता है जैसे अभी आसमान छू सकते हैं, जहां ऊंचे चट्टानी पहाड़, नदी और मरुस्थल का एक दुर्लभ संगम देखने को मिलता है और जहां तक पहुंचने का रास्ता भी इतना रोमांचक है कि दिल को मंजिल तक पहुंचने का कोई इंतजार ही नहीं रहता। आज हम चलेंगे नुब्रा वैली, जिसे लद्दाख का ऑरेंज मिराज कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अपने वादे अनुसार मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो का पार्ट 2 लेकर। यदि आपने नुब्रा वैली पार्ट 1 के वीडियो को मिस किया हो तो उस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि सफर की शुरुआत भी उतनी ही सुहावनी है जितना कि इसका अंत। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब तक के वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने अपना सफर लेह से शुरू किया और खूबसूरत और मशहूर खरदुंगला पास को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे डिस्किट मॉनेस्ट्री, जहां हमने टेंपल नंबर 1 कवर किया था। तो बिना वक्त जाया किए हम चलते हैं टेंपल नंबर 2 की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप वहां भी अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। फर्स्ट टेंपल हमने कवर कर लिया है, तो अब मैं आपको डिस्किट मॉनेस्ट्री के दूसरे टेंपल में लेकर जा रही हूँ। यहाँ पे ये इनका प्रे हॉल है। सारे मॉन्क्स बैठ जाते हैं। आपको लग रहा होगा इतने सारे मॉन्क्स। हाँ जी, जितने भी मॉनेस्ट्री में पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो बड़े मॉन्क्स हैं वो सारे इन जगहों पे बैठते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ये पूरा भर जाता है। और यहाँ पर वो अपने श्लोकास की बुक रखते हैं। अभी यहाँ कुछ कार्टन्स रखे हुए हैं, ये बजाया जाता है पूजा के टाइम पे। ये सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूजा के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं प्रॉपर। और ये इनकी टेबल्स होती हैं जिस पे ये लोग मंत्रास रखते हैं। और भी छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर रखे जाते हैं। और सारे मॉन्क्स यहाँ बैठ के जब इकट्ठे पूजा करते हैं, कोई माइक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, पर उस टाइम का जो फील है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, ये डिस्किट की बहुत पुराने टाइम की फ़ोटो है और तब इस जगह पे कुछ भी नहीं हुआ करता था। लोग इस तरह यहाँ आया करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये दलाई लामा का फ़ोटो है जब वो डिस्किट आए थे। तब मॉनेस्ट्री ये वाली कुछ इस तरह दिखा करती थी। अभी तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, उस टाइम पे तो सीढ़ियाँ हुआ भी नहीं करती थी और इस तरीके से पद यात्रा की जाती थी। डिस्किट मठ में एक ऊंचा गुंबद भी है, जिसे तिब्बत के ताशिल हुनपो मठ कई मंदिरों और भंडार गृह में मंगोलियन और तिब्बती ग्रंथों को दर्शाने वाला एक भित्ति चित्र है। डिस्किट मठ मंगोल पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि एक दुष्ट बौद्ध विरोधी मंगोल दानव एक बार मठ के मैदान के पास रहता था और वो मारा गया, लेकिन कई बार पुनर्जीवित हो जाता। आज माना जाता है कि राक्षस का झुर्रीदार सर और हाथ मठ के एक मंदिर के अंदर पड़ा है। ये जो स्टैचू आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुरु पद्मसंभवा की स्टैचू है। गुरु पद्मसंभवा वो मॉन्क थे जिन्होंने बुद्धिज्म में तांत्रिक विधि को स्थापित किया। और तिब्बत में बुद्धिज्म की स्थापना करने वाले भी गुरु पद्मसंभवा ही थे। तिब्बत में एक बहुत ही हॉन्टेड जगह हुआ करती थी। गुरु पद्मसंभवा वहाँ पर गए और उन्होंने उस जगह पे तंत्र क्रियाएं करके उसकी सारी नेगेटिविटी को दूर किया और उसके बाद वहाँ पर एक मॉनेस्ट्री स्थापित की। और तभी से बुद्धिज्म में तंत्र बहुत बड़ा पार्ट माना जाता है। और ये वही गुरु पद्मसंभवा की स्टैचू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
मठ की इमारत के हाल ही में किए गए विस्तार अच्छी स्थिति में हैं। पेंटिंग समय के साथ थोड़ी काली पड़ गई हैं। मुख्य मंदिर की मूर्तियां पूरी तरह से कपड़े से ढकी हुई हैं, जिनके मुख से साल में सिर्फ एक बार पर्दा हटाया जाता है। मठ के पास स्थित 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति डिस्किट की सबसे प्रसिद्ध पहचान है। यह मूर्ति पूरी नुब्रा घाटी की ओर मुख किए हुए है, मानो संपूर्ण क्षेत्र को शांति और करुणा का आशीर्वाद दे रही हो। पहाड़ी की तलहटी में स्थित जंपा यानी मैत्रेय बुद्ध की यह बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मूर्ति है। इसे बनवाने वाली समिति के अध्यक्ष टाइसेरिंग नोरफेल के अनुसार इसका अधिकांश धन स्थानीय दान से आया है। यह पहली बार है जब कोई लद्दाखी भिक्षु गेलुम्पा संप्रदाय का प्रमुख बना है। प्रतिमा का निर्माण अप्रैल 2006 में शुरू हुआ था और 25 जुलाई 2010 को दलाई लामा द्वारा इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नोफेल का कहना है कि प्रतिमा का निर्माण 3 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया था: डिस्किट गांव की सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ आगे युद्ध की रोकथाम और विश्व शांति। इस मठ में लगभग 100 भिक्षु रहते हैं। इस परिसर में एक स्कूल चलता है। यह स्कूल तिब्बती बच्चों को शिक्षा देता है। डिस्किट का सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है डेसमोचे या दोसमोचे, जिसे बलि का बकरा का त्योहार भी कहा जाता है। इसी त्योहार पर उन ढकी हुई मूर्तियों पर से साल में एक बार पर्दा उठाया जाता है और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन आराधना किया जाता है। यह एक लोकप्रिय प्रार्थना त्योहार है जो ले में डिस्किट मठ, लिकर मठ और ले पैलेस में मनाया जाता है। चूंकि त्योहार फरवरी में मनाया जाता है, जब बर्फ से ढकी खरदोंग चोटी ले में लिकर मठ में इसी तरह के उत्सव में शामिल होने के लिए रास्ते पार करने योग्य नहीं होते। मुखौटा नृत्य, जिसे हम मास्क डांस भी कहते हैं, या चाम नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। मठ के लामाओं द्वारा नाटकीय रूप में बुरी ताकतों पर अच्छाई की श्रेष्ठता व्यक्त करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। माना जाता है नृत्य नए साल को दुर्भाग्य से बचाते हैं। तिब्बती नव वर्ष दिसंबर एवं जनवरी में मनाया जाता है। मठ में बौद्ध कला और कलाकृतियों का एक समृद्ध संग्रह है। डिस्किट मठ नुब्रा घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक विविधता का आनंद लेने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह मठ लद्दाख के बौद्ध धर्म की स्थायी भावना का एक जीवंत सांस लेने वाला प्रमाण है। ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टोन्स पे इन्होंने एक के ऊपर एक स्टोन्स रख के बनाए हुए हैं। इनका रिचुअल होता है और ये लोग ऐसा करते हैं। इस भाव विभोर करने वाली मोनेस्ट्री को देखकर ढलती शाम तक हम पहुंचते हैं नुब्रा घाटी, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जिसे लद्दाख का ऑरेंज मिराज भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति लद्दाख जाता है वो इस घाटी में जाना कभी मिस नहीं करता। ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले परिदृश्य, सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। भारत में ये एक इकलौती जगह है जहां आपको डबल हम्प्ड कैमल्स देखने को मिलते हैं और देश का सबसे ऊंचा रेगिस्तान देखने को मिलता है। और अब ये घाटी यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि आप एक तार की दूरी पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ खड़े होते हैं। ले से नुब्रा घाटी का ये सफर एक सड़क यात्रा नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह रास्ता हमें सिखाता है कि ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कई मोड़, कई मुश्किलें पार करनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप मंजिल पर होते हैं तो वो हर चुनौती एक सुंदर याद बन जाती है। डिस्किट से नुब्रा वैली का डिस्टेंस करीब 79 किलोमीटर्स का है, जहां पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे का समय लगता है यदि आप बिना रुके चलते हैं तो।
यदि आप लेह से डिस्किट होते हुए नुब्रा वैली आ रहे हैं तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको रात हो जाएगी, क्योंकि आप पहाड़ों पे लगभग 107 किलोमीटर का सफर तय करके नुब्रा वैली पहुंचेंगे और आप इतना थक चुके होंगे कि आप सिर्फ आराम करना चाहेंगे। नुब्रा वैली में स्टे करने के लिए सबसे अच्छी जगह है हुंदर। यहाँ आपको बहुत से होम स्टेज, रिजॉर्ट्स, होटल्स, कैंप साइट्स, रिवर साइड कैंप्स स्टे करने के लिए मिल जाएंगे। यदि आप पीक सीजन में आते हैं तो बुकिंग पहले से लेकर जाने में ही समझदारी है। नुब्रा वैली की खूबसूरती को शब्दों में बयान कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग जैसी खूबसूरत है। ये घाटी लद्दाख की एक सुरम्य और ऐतिहासिक घाटी है जो हिमालय की गोद में बसी हुई है। ये श्योक नदी और सियाचिन नदियों के संगम पर स्थित है और अपने अद्भुत रेत के टीलों, ऊंचे पहाड़ों, शांत मठों और डबल हम्प्ड कैमल्स के लिए प्रसिद्ध लद्दाख का स्वर्ग कही जाती है। नुब्रा वैली प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा रही है। ये व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यहाँ बौद्ध संस्कृति की गहरी छाप है और आज भी अनेक मठों में प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। ये घाटी समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ अमूमन इतनी सर्दी रहती है कि आपको वुलन क्लोथ्स पहनने ही पड़ते हैं। हो सकता है दिन में आप फिर भी नॉर्मल क्लोथिंग वियर कर लें, पर सिर्फ तब तक जब तक सूर्य देवता की कृपा है। जैसे ही सनसेट होता है टेम्परेचर गिर जाता है और सर्दी बहुत बढ़ जाती है। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार 2009 में गई थी, तब यहाँ गिनी चुनी रुकने की जगहें थी और जहाँ रुकने की व्यवस्था थी उसके अलावा और कहीं कोई खाने पीने की जगह नहीं होती थी। कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं और फोन के नेटवर्क भी नहीं आते थे। यदि कोई कॉल करना होता था तो आर्मी का एक बूथ था जो शायद शाम 7 से 8 बजे तक खुला रहता था। बस उससे ही कॉल कर सकते थे, कोई फोन की फैसिलिटी नहीं। ये जगह बिल्कुल भी कमर्शियलाइज नहीं थी उस वक्त, पर अब यहाँ रहने के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं हैं और पोस्टपेड कनेक्शन का नेटवर्क भी नाम के बराबर ही कहीं टूटता हो, नहीं तो प्रॉपर नेटवर्क आता है, पर ये कभी भी सीमित हो सकता है। यहाँ टूरिज्म का बेस्ट सीजन मई से सितंबर तक है। हालांकि अब यहाँ सर्दियों में भी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ आप गांव में ट्रैक कर सकते हैं और इंडिया के सबसे ऊंचे रेगिस्तान का लुत्फ उठा सकते हैं, जहां आप डबल हम्प्ड कैमल की सवारी भी कर सकते हैं, जो देश में सिर्फ नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं। अभी ये रेगिस्तान हुंदर जाके ही टूरिस्ट को देखने के लिए मिलता है, पर पहले डिस्किट से हुंदर का रास्ता इस डेजर्ट के बीच से ही होकर जाता था। अब नया रोड बन गया है तो डेजर्ट बाईपास कर दिया गया है। हालांकि अब भी डेजर्ट वाला रोड एग्जिस्ट करता है, पर वो बहुत डेवलप्ड नहीं है, पर फिर भी ये रोड मेन रोड से बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ पनामिक विलेज, जो अपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए फेमस है, सियाचिन ग्लेशियर के निकटतम गांव में से एक है। उसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑल इन ऑल कम से कम एक पूरे दिन का समय आप इस घाटी के लिए निकाल कर रखिए। अदरवाइज जल्दी जल्दी में आगे जाने के चक्कर में आप इस जगह को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। रात में यहाँ कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो देखने लायक होते हैं। 2009 तक ये जगह लास्ट पॉइंट हुआ करती थी टूरिस्ट के लिए। इससे आगे जाने की परमिशन नहीं होती थी। फिर 2010 में तुर्तुक विलेज, जो भारत ने 1971 में इंडो पाक वॉर के दौरान पाकिस्तान से रिकैप्चर किया था, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया। नुब्रा वैली की खूबसूरती को देखकर इस जगह को छोड़ के जाने का दिल ही नहीं करता। बस यहाँ जाने को जी करता है। यहाँ जगह जगह पर उगी हुई ले बेरी की कटीली झाड़ें, जो अपने अस्तित्व से उस पूरी जगह का रंग ही बदल देती हैं। दूर दूर तक फैले चट्टानी पहाड़, नीला आसमान जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो बस इसे अभी छू लेंगे, कलकल बहती नदियां और मीलों फैला रेगिस्तान इस जगह को ऐसा बना देता है जैसे कोई सुंदर स्वप्न साक्षात जीवित हो उठा हो। इस जगह की खूबसूरती अकल्पनीय है। नुब्रा वैली से आगे हम तुर्तुक गांव की तरफ जाते हैं और उसके बाद हम ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हम कुछ कदमों की दूरी पे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पहाड़ छू सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही जगहों पे लेकर चलूंगी और आपको दिखाऊंगी तुर्तुक की खूबसूरती, जो शायद बहुत समय तक इतनी खूबसूरत नहीं रहने वाली। तो ये था मेरा नुब्रा घाटी का अनुभव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत ही सुहावना और रोमांचक सफर रहा। अगर आप लोग श्रीनगर से लेके लद्दाख की ट्रैवलिंग के सारे वीडियोस देखना चाहते हैं
तो यहाँ आप लद्दाख सीरीज करके प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक कर सकते हैं, जहां मैंने छोटे बड़े सभी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह शेयर किया है टूरिस्ट के लिए। इनफैक्ट आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको तुरतुक गांव LOC के बहुत पास लेकर चलूंगी, पैंगोंग लेक के भी दर्शन कराऊंगी। तो ये सीरीज आप मिस मत कीजिएगा और देखते रहिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।